बसव कल्याण की जनता को मैं दिल की गहराइयों के साथ सलाम अर्ज़ करता हूँ, आदाब नमस्ते कहता हूँ। बसव कल्याण का बाई इलेक्शन एक ऐसे मोड़ पर आके खड़ा हुआ है जिस पर हमें एक नई सोच और एक अहम तरीन ज़रूरत के मुकामी तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो सियासी क़यादत का फक़दान नज़र आ रहा है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक विकल्प के तौर पर इस मुल्क में इसका क़याम अमल में आया, जिसको क़ायम हुए 8 साल हुए, जो इस मुल्क के 10 स्टेट में वो अपना काम कर रही है। वेलफेयर पार्टी ऑफ कर्नाटका का एक चैप्टर जिसमें आपने देखा कि किसानों के साथ वो खड़ी है, मज़दूरों के साथ वो खड़ी है, गरीबों के साथ खड़ी है। वो अपने आप को अवाम के सामने जवाबदेह समझती है, अकाउंटेबल समझती है और अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करती है। वेलफेयर पार्टी ऑफ कर्नाटका ने बहुत से अपने उपलब्धियां हासिल किए हैं। वेलफेयर पार्टी एक सेकुलर पार्टी है जो कल्याण राज्य वेलफेयर स्टेट के इस्टेब्लिशमेंट के लिए क़ायम की गई है, जिसका एक जीता जागता हुआ अमली नमूना ये है कि हम तमाम कम्युनिटी, तमाम वर्ग के लोगों को साथ लेकर इस मुल्क की तकदीर को बदलना चाहते हैं। हमारा मुल्क कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, आज ये इस गरीबी की रेखा के इस इंतहाई नीचे पहुंच चुका है, जिसमें गरीब गरीब होता चला जा रहा है और अमीर अमीर होता चला जा रहा है। इस वक्त हमारे देश को आप देख रहे हैं कि लोग एक एक कर कर हमारे देश की बहुत सी चीज़ों को बेचते चले जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के नाम पर। इस वक्त मुल्क के अंदर महंगाई आसमान को छू रही है। ऐसे में संजीदा लोगों को और अवाम को सोचना चाहिए। अवाम सियासी लीडरों की उन करप्ट पॉलिसियों को, उनकी गलत नीतियों को, उनकी गलत नीयतों को समझना चाहिए। वेलफेयर पार्टी इस वक्त एक विकल्प के तौर पर जो खड़ी है, वो बसव कल्याण के इस सिनेरियो से अपने आप को दूर नहीं रख सकती। इस वक्त जो चीज़ हमारे सामने है वो ये है कि कम्युनल पॉलिटिक्स, करप्ट पॉलिटिक्स और कॉरपोरेट पॉलिटिक्स से हमें आगे बढ़कर उनसे हमें अपने आप को दूर रखते हुए इस मुल्क की तरक्की के लिए आगे बढ़ने का एक विकल्प लेकर हम खड़े हैं। बसव कल्याण की पॉलिटिक्स में हम यहाँ पर एक चीज़ को महसूस करते हैं, वो ये है कि कोई एक कम्युनिटी अकेले अपने बलबूते पर यहाँ इक़्तिदार को नहीं आ सकती। यहाँ जब तक दो कम्युनिटीज़ आगे एक साथ नहीं मिलते, दो कास्ट फैक्टर एक जॉइन नहीं होते, जब तक यहाँ वो सत्ता में नहीं आ सकते। मैं इस वक्त बसव कल्याण की अवाम को मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने बस वेलफेयर पार्टी पर अपना एतमाद जताते हुए इसकी नीतियों और इसके कैरेक्टर को सामने रखते हुए लोगों में जो एक अच्छा विज़न, अच्छा कॉन्सेप्ट रखती है, इसके लिए हमारे लिए कि बसव कल्याण के इस बाई इलेक्शन में उतरने का और यहाँ उतारने का एक डिमांड मुसलसिल चला है। आज से 3 माह पहले हम इस वक्त जहाँ हमने एक मीटिंग की थी, उस वक़्त स्टेट के ज़िम्मेदार भी आए थे। मुसलसिल इस बात की तरफ जो तवज्जो दिलाई जा रही है, इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है कि वेलफेयर पार्टी को मैदान में आना चाहिए और आगे बढ़कर इसको इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहिए। इसी बात के पेश नज़र एक जो बहुत इंतहाई अहम इस वक्त हमारी एक संडे को 27 मार्च को एक अहम मीटिंग बेंगलुरु में स्टेट वर्किंग कमेटी की मीटिंग होने जा रही है, जिसका इसमें हतमी फ़ैसला होगा कि आया यहाँ से कैंडिडेट्स को हम कॉन्टेस्ट करें इस बाई इलेक्शन में या फिर हम जनरल इलेक्शन का इंतज़ार करें। इस संदेश को मैं बसव कल्याण की अवाम के सामने
पेश करता हूँ। और जो इन्होंने हम पर, जो हमारी एक बहुत बड़ा कैडर है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ हमारी अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बहुत से लोग, बहुत से नौजवान, बहुत से हमारे साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। मैं उन सब के लिए आपके इस माध्यम के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से हम सबको एक अहम फ़ैसले के इंतज़ार में आपको इंतज़ार की जो घड़ियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। बहुत जल्दी एक अहम फ़ैसला आवाम को आपके ज़रिए से फिर एक मर्तबा आपके सामने रखा जाएगा। थैंक यू।